नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में, जिसे हम कहते हैं देव उठनी एकादशी का व्रत। देव उठनी एकादशी क्या है, यह कब आती है और इसके पीछे जुड़ी हुई व्रत की कथा क्या है, वो हम आज आपके बीच में जानकारी साझा करने वाले हैं। मित्रों, कार्तिक माह वैसे हमारे हिंदू मान्यताओं में सबसे पवित्र महीना माना जाता है, काफ़ी पवित्र महीना माना जाता है। और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे देव प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी कहते हैं। देव उठनी एकादशी कहने के पीछे का प्रयोजन भी समझिए, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है जिसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। हमने एक पूरा वीडियो आपके बीच में साझा किया है कि देवशयनी एकादशी क्या है। आषाढ़ माह की एकादशी के बाद ठीक 4 महीने बाद में जब भगवान योग निद्रा से जागते हैं, उठते हैं, उस दिन को देव उठनी एकादशी कहते हैं। देव उठनी एकादशी कहने का प्रयोजन यही है कि इस दिन भगवान योग निद्रा से जागते हैं, योग निद्रा से उठते हैं, क्योंकि देव शयनी एकादशी यानी आषाढ़ माह की एकादशी के दिन भगवान 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस दिन वो उठते हैं, इसलिए इस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसलिए इसे देव प्रबोधिनी का एकादशी कहा जाता है, प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, इसे विष्णु एकादशी कहा जाता है। यानी कि इस दिन का, एकादशी के व्रत का बहुत ही महत्व हमारे जीवन में है, हमारे धर्मशास्त्रों में इसका उल्लेख है। जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे देव प्रबोधनी एकादशी, विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी, यानी कई नामों से इस दिन को जाना जाता है। और इस एकादशी के महत्व को आंका जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण है यह व्रत। जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है या जिसे हम कहते हैं देव उठनी एकादशी, इसका महत्व हमारी हिंदू मान्यताओं में, सनातन परंपराओं में बहुत है। अगर महत्व की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि इस एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के करने के बराबर फल प्राप्त होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से 100 राजसूय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य कई जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यानी एकादशी का महत्व अपने आप में बहुत महत्व है। और एक और बात, इस व्रत को करने से जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है या देव उठनी एकादशी आती है, उस व्रत को करने से मनुष्य जो भी जप, तप, दान, पुण्य करता है वो बहुत ही फलदायक होता है और कई गुना उसका अनुकूल फल उसको प्राप्त होता है। यानी हम ये समझ सकते हैं कि देव उठनी एकादशी या देव उठनी एकादशी का महत्व हमारी हिंदू मान्यताओं में कितना है। जो जानकारी हम आपके बीच में साझा करें तो मित्रों, वो हमारी मान्यताओं पर आधारित है, हमारी आस्था पर आधारित है। अब बात करते हैं कथा की। वैसे देव उठनी एकादशी से संदर्भित कई सारी कथाएं हैं। हम उनमें से एक कथा जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है आपके बीच में साझा करने वाले हैं। दोस्तों, एक कथा आती है कि एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वो राजा प्रति एकादशी के दिन उपवास करता था और उस न केवल राजा बल्कि राजा की प्रजा और वहाँ के सभी लोग एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते थे, एकादशी का उपवास करते थे, फलाहार करते थे। एक दिन बात है कि उस राजा के पास में एक पड़ोस वाले राज्य का एक व्यक्ति आता है और नौकरी की मांग करता है। राजा के सामने जब वो नौकरी की मांग करता है तब राजा उसको बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर तो रख लूंगा, लेकिन तुम्हें एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना होगा। उस व्यक्ति को नौकरी की जरूरत थी, इसलिए उसने उस बात को मान लिया और कहा कि मैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगा। एक दिन
कुछ दिनों बाद में जब एकादशी का दिन आता है तब वो राजा उसके पास में फलाहार भेजता है, फल भेजता है। लेकिन वो राजा के पास जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि हे राजन, इस फलाहार से तो मेरा पेट नहीं भरता, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे तो अन्न खाने की आदत है, मुझे अन्न खाने को दीजिए। राजा ने उसको कहा कि तुम अपनी शर्त याद करो, मैंने तुम्हें कहा था कि एकादशी के दिन तुम्हें अन्न खाने को नहीं मिलेगा। तब वो राजा के सामने और गिड़गिड़ाने लगा। तब राजा को उस पर दया आई और उस राजा ने उसको चावल, दाल, आटा इत्यादि दिया भोजन बनाने के लिए। वह सामग्री लेकर वह व्यक्ति नदी के किनारे जाता है, स्नान ध्यान करता है और बड़े सात्विक भाव के साथ में भोजन बनाता है। जब भोजन बनाकर तैयार हो जाता है तो वो भगवान को आवाज लगाता है, श्री हरि को आवाज लगाता है और कहता है कि आइए भगवान, भोजन तैयार है। उसके आह्वान को सुनकर, उसके आग्रह को सुनकर, उसके निवेदन को सुनकर भगवान चतुर्भुजधारी श्री हरि विष्णु आते हैं, पीतांबरधारी श्री विष्णु आते हैं और उसके साथ में बैठकर बड़े प्रेम के साथ में भोजन करते हैं। और भोजन करने के बाद में भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस तरह से दिन बीतते गए और फिर 15 दिनों के बाद में फिर एकादशी आई। वह व्यक्ति फिर राजा के पास जाता है और राजा के पास जाकर कहता है कि हे राजन, आपने जो मुझे भोजन की सामग्री दी थी वो तो मेरे लिए कम पड़ती है, उससे तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने बोला ऐसा कैसे? बोले मेरे साथ में भगवान भी भोजन करते हैं। राजा को आश्चर्य भी हुआ। राजा कहने लगा कहीं ऐसा भी हो सकता है? बोले मैं तो इतने व्रत करता हूँ, इतने जप करता हूँ, इतने तप करता हूँ, मैंने तो कभी भगवान के दर्शन नहीं किए। तब वो व्यक्ति कहने लगा कि हे राजन, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप स्वयं आकर देख लीजिए। राजा उसे दोगुनी सामग्री देते हैं और वो व्यक्ति हमेशा की भांति नदी के किनारे जाता है, स्नान ध्यान से निवृत्त होता है और फिर भोजन बनाता है। राजा भी एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और वो उसके सारे कृत्य को देखता है। जब भोजन तैयार हो जाता है, हमेशा की भांति वो व्यक्ति भगवान को आवाज लगाता है कि भगवान आइए, भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण कीजिए। लेकिन उसके आग्रह को सुनकर न तो भगवान आते हैं। इस तरह से वो पुकारता रहा लेकिन भगवान नहीं आए। शाम हो गई, वो पुकारता रहा, फिर भगवान नहीं आए। तब उसको बड़ा दुख भी हुआ, चिंता भी हुई। तब उसने भगवान को कहा कि अगर भगवान आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। उसके कहने पर भी भगवान नहीं आए। लेकिन जब भगवान ने देखा कि वो बहुत दृढ़ निश्चयी हैं और वह व्यक्ति यह निश्चय करके बैठा कि अगर भगवान नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा, तो वो व्यक्ति नदी की तरफ बढ़ने लगता है। उसके दृढ़ निश्चय को देकर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और उसके साथ में आकर भोजन करते हैं। भोजनोपरांत भगवान उसको अपने साथ लेकर जाते हैं। यह देख दृश्य राजा सब पेड़ के पीछे छिप कर देख रहा था। जब राजा को यह दृश्य देखा तो राजा के मन में विचार आया कि भगवान सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे समर्पण के साथ अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। भगवान की जिस भाव के साथ में हम पूजा करते हैं, जिस श्रद्धा के साथ में, जिस समर्पण के साथ, जिस विश्वास के साथ में भगवान को हम पुकारते हैं या भगवान की मदद मांगते हैं, तो भगवान अवश्य ही हमारी बात सुनते हैं। और यह सुनकर के राजा ने भी यह निश्चय किया कि सच्ची श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ में जप और तप करना चाहिए। और इस तरह से मरने के बाद में राजा भी वैकुंठ धाम को चले गए। ये एक छोटी सी कथा है जो इसके साथ में जुड़ी है। दोस्तों, एकादशी का दिन जैसे हम जानते हैं भगवान श्री हरि की पूजा का दिन है, माता लक्ष्मी की पूजा का दिन है। विधि विधान के अनुसार एकादशी का व्रत करना चाहिए और उस व्रत के करने के फलस्वरूप हमें अपने जीवन में अनुकूल परिणाम का महसूस करना चाहिए। ज़रूर इसके अनुकूल परिणाम हमारे जीवन में आते हैं। हमारी हिंदू मान्यताओं में, हमारे सनातन धर्म में जो भी व्रत हैं, उपवास हैं, त्योहार हैं, पर्व हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं बहुत बड़ा विज्ञान निहित है। हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि जो भी हमारी धार्मिक मान्यता है, आस्था है, उससे संबंधित जानकारी हम आप लोगों के बीच में साझा करें। दोस्तों, हमारा ये प्रयास कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हम सब पर ईश्वर की और भगवान की कृपा बनी रहे, श्री हरि की कृपा बनी रहे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत,
जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। सबका मंगल हो।